इसके पहले एक वीडियो देखे होंगे जनपद जौनपुर के अभय चंदपट्टी के विजय चौहान, जिनकी हत्या मुंबई के नाला सुपाड़ा में उनकी पत्नी के द्वारा की जाती है अपने प्रेमी के लिए। मैं अभी विजय चौहान के घर पे हूँ। मेरे फ्रेम में विजय चौहान के जीजा जी हैं। आइए बात करते हैं कि आपको क्या कुछ पता है विजय चौहान के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में और विजय चौहान की पत्नी की प्रेमी यानी मोनू के बारे में, और किस प्रकार से हत्या की जाती है। ये सवाल जवाब हम विजय चौहान की जीजा सुरेंद्र जी से करते हैं। हुआ तो सर हमको जो है 2 दिन पहले वहाँ से फ़ोन आया कि विजय चौहान जो है मिल नहीं रहे हैं। उनके 2 छोटे भाई वहाँ रहते हैं, अखिलेश और दीपक। उन्होंने फ़ोन किया कि वहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ काम करने चले गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो हम बोले सर जो है उनको ढूंढो, जहाँ जहाँ काम करते हैं पता लगाओ। तो सर जो है पता लगाए, गए उनके कमरे पे जहाँ उनकी पत्नी रहती थी, नाला सोपाड़ा जो है वहाँ रहती थी, खुद का रूम था। उस कमरे में गए, वहाँ पूछने उससे, तो बोलती है कि कहीं दूर बाहर ठिकान पे काम करने गए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आएंगे, जब आ जाएंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमें उनसे मिलना है, ज़रूरी काम है। तो वो 10 बजे रात तक वहाँ उनका भाई रुका रहा जो है, लेकिन वो विजय चौहान आया नहीं। तो वो बोलती है रात हो गई है, तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ, सुबह आएंगे आके मिल लेना। ऐसे करते करते वो 5-6 दिन 7 दिन उनको वहीं गुमराह करती रही, वो दोनों भाइयों को, कि मिलने नहीं दी, बताती नहीं। तो जो है जब वो उनके भाइयों ने जान लिया कि नहीं हमारे भाई के साथ कुछ लगता है गलत हुआ है, तो उन्होंने ज़्यादा ज़बरदस्ती से पूछना चालू किया। तो बाहर एक वहाँ उनके कमरे के सामने एक अंकल पान की दुकान है, तो उन्होंने अंकल ने बताया जो है ये उसकी औरत वो उस अंकल से पूछने गई थी कि जो है हमें 2 ठे बेगारी चाहिए, हम टंकी बनवाए थे, उसको मुनवाना है उसी कम। बेगारी मतलब लेबर चाहिए। तो अंकल पान वाले बोले कि जो है तो तुम्हारा आदमी और तुम्हारे देवर तो खुद मिस्त्री हैं, तुम बेगारी कैसे ढूंढ रही हो। तो बोले वो लोग यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। कहें ठीक है हम भेजते हैं, तुमको बात करके भेजते, तुम जाओ। तो वो चली आई अपने कमरे पे। तो वो उस अंकल ने उनके भाई विजय चौहान के भाई अखिलेश और दीपक को फ़ोन करके वहाँ बुलवाया। तो पूछा उनसे कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारी भाभी बोल के गई। वो जो है तब जाके वो लोग बाहर 15 दिन तक ढूंढते रहे। तो जो है कल जो है वो कमरे में गए, तो वहाँ सारी टाइल्स लगी हुई थी वाइट कलर की 1x1 की, और जो है बेड, एक डबल बेड रखा हुआ था। बेड के नीचे 2x2 की 3 टाइल दूसरी कलर के लगी हुई थी, जो कि ये विजय चौहान ने नहीं लगवाई थी। वो तो 1x1 की वाइट कलर सारी टाइलें लगवाई थी। तो उन लोग को शंका हुआ कि ये 3 टाइल कौन लगवाया। तो जो है वो लोग तब उस टाइम जो है और 4-5 लोग को बुलाए वहाँ जान पहचान वाले को। उसको जो है सुबह जो है खोदना चालू किए। तो थोड़ा से खोदें तो उसमें बदबू इतना आने लगे कि वहाँ खड़े नहीं हो पाए। तो वो लोग जो है उसको जो है हाथ या पैर कुछ दिखा, कपड़ा उपड़ा, तो वो लोग छोड़ दिए। तो वहाँ प्रशासन के पहले से ही फ़ोन किए थे, हेर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया। तब प्रशासन वाले आके अपने हिसाब से काम किए, वहाँ पे उसको लाश निकालें, ले गए, सब कुछ अपना कार्रवाई कर रहे हैं। विजय की पत्नी का व्यवहार आप जानते हैं? सर उसका व्यवहार जो है आज तक महसूस नहीं हुआ कि वो कैसी औरत थी। सब में घुल मिल के रह रही थी, कभी ऐसा कोई विवाद किया नहीं। हाँ, अंदर अंदर से किसी लड़के से बात कर रही थी, मोनू प्रजापति विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा जो है उसका नाम था। उससे चुप चुप के बात करती थी, लेकिन ये किसी को कम पता था। और जो है उसी के साथ वो जो है 19 तारीख को जब ये लोग दबिश देने लगे कि नहीं हमारा भाई कहाँ है, तू बता बता, तो ये 19 को उसके साथ भाग गई। अब ये भाग के कहाँ गई है सर हम लोग को पता नहीं है, इसीलिए। विजय की बॉडी देखें तो क्या आपको पता लगा, किस प्रकार की बॉडी, कैसी दिखी? बॉडी सर उनकी जो है हाथ जो है बांधा हुआ था, पैर दोनों बांधा हुआ था, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, और बहुत बुरी तरह से मारा हुआ। सर आप देख नहीं सकते, बॉडी को ऐसे मार के वो लोग दफनाए थे। गला दबा हुआ था, जैसे पूरा निशान पड़ा था, सर में खून बहने का निशान था बॉडी निकलने पे। वो लोग देख के वहाँ सब परेशान हो गए सर कि ऐसी बॉडी आज तक देखी नहीं है कोई। विजय चौहान के भाइयों से आपने बात किया था? सर उनसे लगातार बातें हो रही हैं। वो सर यही कह रहे हैं कि इसमें कोई एक मोबाइल वाला वहाँ मनी ट्रांसफ़र वाला, जो उनका यूबीआई एक एटीएम कार्ड था उसका पिन चेंज किया था, वो मिला हुआ है। इसके बाद मोनू शर्मा का जो है पिता और माता जी और 3 लोग गिरफ्तार हैं। उनसे पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रही है, और जो है सारी जानकारी बीच बीच में पता चलता है।
आपको क्या लगता है कितने लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दिया? इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि वो इतना तगड़ा आदमी था, हट्टा-कट्टा था कि उसका 2 आदमी कुछ नहीं कर सकते। उसमें कई लोग हैं सर, अब जांच पड़ताल होने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। क्या आपको लगता है उसकी पत्नी, विजय की पत्नी ने ही ऐसा किया है? कोई सर और कर वही, सकता है? और कौन करा सकता है? जब वो अपने पति को भाइयों से, उनके भाइयों से झूठ बोलती रही लगातार कि हम तुम्हारा भाई कहीं बाहर काम करने गया, जो कि वो 1 तारीख से ही वहाँ मार के दफनाई हुई है। तो झूठ बोलने का कारण क्या है? बेगारी ढूंढने का कारण क्या है? उसके बहुत से कारण दिखे जो कि हम लोग को शंका जाहिर हो रहा है कि वही 100% काम उसी का है। कौन कौन अभी गिरफ्तार हुआ? सर अभी तो जो है एक मोबाइल वाला है, जो है महेश ऐसा कुछ नाम करके है, सर्वेश सर्वेश नाम है उसका, वो गिरफ्तार हुआ है। और एक मोनू जो लड़का जिसके साथ भागी है, उसका पिता और माता, ये दोनों वहाँ गिरफ्तार हुए हैं। मोनू कौन था? मोनू उसका प्रेमी था सर, वो बिहार का है, मुंगेर जिला ऐसे कुछ गांव है, अभी पूरा डिक्लेयर मेरे को पता नहीं है, अभी पता करके बताते हैं बाद में। मोनू क्या करता था आपको पता है? मोनू सर पढ़ाई करता था, कहीं कॉलेज में वो पढ़ता था, करीब 18-19 साल का लड़का था। विजय के कितने लड़के हैं? विजय का सिर्फ एक लड़का था सर, वो करीब 4-5 साल का था, उसका चेतन नाम था सर। क्या उम्र होगी विजय की? विजय का सर 28-29 साल उम्र थी लगभग। जी विजय कब शादी कब हुई थी? कितने वर्ष पहले? सर उसकी शादी करीब 8-9 साल पहले हुई थी। कैसे हुई? अरे लव मैरिज या अरेंज? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज थी सर, उनके मम्मी पापा ही ने शादी यहाँ गांव में करवाई थी। अच्छा, देखने पे कैसा लग रहा था पति विजय की पत्नी का? देखने में सर स्वभाव तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका मानसिकता बदला, स्वभाव बदला। अब वहाँ रहती थी, हम लोग यहाँ गांव में रहते हैं, अब वो वहाँ कैसे रह रही थी, फ़ोन पे बातें होती थी, लेकिन अब उतना ही बात करती थी, इससे पता नहीं चलता था कुछ। कभी आप मुंबई में गए थे विजय के सर हम तो कल बनारस में जो है ट्रेन पकड़े थे, जो है जबकि वहाँ से फ़ोन आया कि इनकी बॉडी मिल गई, तो मैं ट्रेन से उतर गया। मैं यहाँ घर संभालने में लग गया, सब रोने भी लगने लगे, बोले तुम मत आओ अभी वहाँ देखो। मैं पास? इसके पहले कभी मुंबई में गए थे आप विजय के पास? नहीं सर, मैं नहीं गया था वहाँ पे, नहीं। क्या कहेंगे कुछ न्याय के लिए? सर न्याय यही चाहिए कि उस औरत को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और जो मोनू लड़का है उसके साथ, वो दोनों गिरफ्तार किए जाएं, और कड़ी से कड़ी ऐसी सज़ा हो जो कि जैसे ही वो लोग किए हैं कांड हमारे साले के साथ, उससे बड़ी सज़ा होनी चाहिए सर। चलिए, हाँ मेरे फ्रेम में अभी बैठे रहिए एक मिनट। मेरे फ्रेम में अभी विजय के जीजा जी हैं। इनका कहना है कि विजय की पत्नी का चाल चलन नहीं सही था। इनकी मीडिया में तमाम बयान चल रहा है, जिससे मैंने सोचा मैं भी एक मुलाकात करता हूँ कि असल में घटना क्या है, और जानकारी प्राप्त करता हूँ, आप सबको भेजता हूँ कि घटना क्या है, किस प्रकार की पत्नी का व्यवहार था, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, जिस प्रकार से विजय की हत्या करके उसी बेड के नीचे, जिस बेड पे कभी पत्नी और विजय सोते थे, उसी बेड के नीचे दफना दिया जाता है। अब आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।